Hi, I'm Harshdeep. I'm a student of cinema and an independent filmmaker. And today I'm reviewing Sardar Udham, which was recently released on Amazon Prime Video. दुनिया की हर स्टोरी कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है एंड हम लोग एक लीनियर कॉज एंड इफेक्ट के अप्रोच से बहुत ही फेमिलियर हैं। बट कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो स्टार्ट होती हैं इफेक्ट से एंड धीरे धीरे पहुंचती हैं कॉज पर, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो एंड गैस्पर नो की इररिवर्सिबल। सरदार उधम भी कुछ ऐसी ही फिल्म है एंड मेरे हिसाब से इसमें सबसे डिफिकल्ट जॉब था राइटर्स का, जिन्होंने एक ऐसी स्टोरी जिसको हम स्क्रीन पे कई बार देख चुके हैं उसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया है। दिस फिल्म इज अ बायोपिक ऑफ सरदार उधम सिंह, जिन्होंने लंदन में जाकर माइकल ओडॉय को मारकर जलियांवाला बाग का बदला लिया था। इट इज रिटन बाय शुभेंदु भट्टाचार्य एंड रितेश शाह एंड इट इज डायरेक्टेड बाय शुजित सरकार। अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर रॉनी लहरी, इस फिल्म की रिसर्च 1999 में स्टार्ट हुई थी और ये फिल्म 2021 में फाइनली बनकर तैयार हुई। सरदार उधम का अप्रोच नॉन लीनियर है। ये फिल्म शुरू होती है माइकल ओडॉयर को मारने से और धीरे धीरे वहां पहुंचती है जहां हम सरदार उधम की प्लाइट, उनके रीजन को समझ पाते हैं। जलियांवाला मैसेकर हम इतनी बार स्क्रीन पे देख चुके हैं कि उसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देना वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। द राइटर्स हैड टू ब्रिंग आउट दैट इमोशन एंड गिव समथिंग टू द ऑडियंस दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड द राइटर्स डिड अ वंडरफुल जॉब। ये फिल्म आपको ऐसा फील कराती है जैसे आप भी वही हैं और आप भी उतने ही मजबूर हैं। It doesn't shy away from showing us the blood, the pain, or the gore. And what is even more praiseworthy is the fact that the writers did not go over the top at any point. इस फिल्म को एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच दिया गया है और हर एक कैरेक्टर एक रियल पर्सन की तरह फील होता है। शुजित सरकार ने इस फिल्म को बहुत ही पैशन के साथ डायरेक्ट किया है। हर एक सीन को उन्होंने इस तरह स्टेज किया है कि वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। मोर ओवर, उन्होंने न्यूएंसेस एंड डिटेल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है और इसमें उनके प्रोडक्शन डिजाइनर्स का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ना सिर्फ इंडिया बल्कि लंदन के भी अर्ली 20th सेंचुरी लुक एंड फील को बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया है एंड इस फिल्म में प्रोडक्शन डिजाइन एंड वीएफएक्स का ब्लेंड इतना अच्छा है कि कहीं भी आपको कुछ डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगता। इस फिल्म को देखने के बाद आपको रियलाइज होता है कि इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा था, क्योंकि आमतौर पर इंडियन फिल्म्स में फॉरेन लोकेशंस को जब दिखाया जाता है तो वो इतनी ज़्यादा रियल और इतनी राइट फील नहीं होती जितनी इस फिल्म में है। एंड इसके लिए सिनेमेटोग्राफर अविक मुखोपाध्याय की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने लंदन को जिस तरह शूट किया है एंड कूल कलर टोन्स में कॉन्ट्रास्टी वार्म लाइटिंग को मिक्स करके जो लुक अचीव किया है वो काबिले तारीफ है। कुडोस टू हिम। शुजित सरकार की इस बात पे भी दाद देनी होगी कि उन्होंने हर एक एक्टर से बहुत अच्छा काम निकलवाया है। हिंदी फिल्म्स में यूजुअली फॉरेन एक्टर्स बहुत ही फेक साउंड करते हैं, बट इस फिल्म में मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगा। इवन एक एक एक्स्ट्रा भी कहीं स्क्रीन पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए इस फिल्म की बिलीवेबिलिटी किसी मोमेंट पे टूटती नहीं है। बट वन एक्टर हु स्टैंड्स आउट इज ऑफ कोर्स विकी कौशल। ये फिल्म ओरिजिनली लिखी गई थी द लेजेंड इरफान खान के लिए, बट बीमारी के चलते वो ये फिल्म नहीं कर पाए एंड अब सब जानते हैं कि वो हमारे बीच नहीं है। बट विकी कौशल ने इस फिल्म में बहुत ही अमेजिंग काम किया है। His performance is subtle, nuanced, and amazingly realistic, and he deserves all the praise he is getting. इस फिल्म में कोई सॉन्ग्स नहीं है, बस शांतनु मोहित्रा का बैकग्राउंड स्कोर है जो कि इस फिल्म की तरह कहीं भी ओवर द टॉप नहीं है। और इतने टाइम बाद किसी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुन के बहुत अच्छा लगता है एंड द म्यूजिक इज रेंडर्ड इन सच अ वे दैट इट साउंड्स बोथ हॉन्टिंग एंड इमोशनल। और ख़ास बात यह है कि ये फिल्म स्कोर अलग से रिलीज भी किया गया है, जो कि नॉर्मली हिंदी फिल्म्स के साथ केस नहीं होता है। सो अगेन रिस्पेक्ट फॉर डूइंग दैट। इस एल्बम में से मेरा फेवरेट ट्रैक डेफिनेटली टाइम टू मीट माई फ्रेंड है। वी विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू गाइज वॉन्ट टू चेक इट आउट। Sardar Udham was one of the films being considered for India's official entry for the 2022 Oscars, but it was rejected by the Film Federation of India, citing its ending is a bit overstretched and it does not portray India in good light because of the hatred shown in the film towards the British. First thing first, the ending of the film works because it actually takes the time to make us feel and understand the actual event and its aftermath.
It is brave enough to make us live the horror caused by two sick people, the general and the governor of Punjab at Jallianwala Bagh. Second, countless films nominated for the Oscars in the past have been about the injustice done to the Jews and the blacks at the hands of the Nazis and white people, and them taking revenge for the same. So why do we have to bring politics into everything? I mean, can't we just leave art to artists? Controlling, restricting, or politicizing art has never worked in the favor of a healthy and progressive society, or a nation for that matter. This cannot and will not do us any good. I highly recommend watching this film, and if you have already watched it, let me know your thoughts on it. If you're also interested in content on world cinema, then you can check out my YouTube channel Harshdeep Singhil. Link is in the description. Thank you.